हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है ओजोन होल के कारण किस रोग का खतरा सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ओजोन अवक्षय। तो लिखते हैं ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय जो है, इससे तात्पर्य क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ओजोन अवक्षय मुख्यतः सीएफसीज के कारण होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओजोन अवक्षय का कारण, इसका जो कारण है यह होती है सीएफसी। सीएफसी अर्थात क्लोरो क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यही ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और जब यह वायुमंडल में यह गैस जो है, हम कह सकते हैं उत्सर्जित होती है, तब यह ओजोन अवक्षय करती है। तो सीएफसी के कारण सीएफसी के कारण ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन अवक्षय कहलाता है। तो इसे कहते हैं ओजोन अवक्षय कहलाता है। अब हम बात करते हैं ओजोन अवक्षय के कारण उत्पन्न हुए ओजोन होल या ओजोन छिद्र के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे ओजोन छिद्र, या इसे होल भी कहा जाता है। ओजोन छिद्र से तात्पर्य होता है पृथ्वी पर कई जगहों पर, जैसे कि अंटार्कटिका, या फिर हम कह सकते हैं ठंडे क्षेत्रों में कई जगहों पर ओजोन परत की मोटाई अत्यंत कम हो गई है। मोटाई अत्यंत कम हो गई है कम हो गई है अर्थात इस मोटाई के कम होने से, ओजोन परत की मोटाई के कम होने से वहां पर ओजोन परत जो है ये अत्यंत पतली रह गई है, जिससे कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत का पतला होना, जिसका परिणाम रहता है ओजोन परत का पतला होना। और ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। इसका पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। अब यदि ओजोन परत का कार्य देखा जाए, तो ओजोन परत जो है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे कि जीवधारियों की सुरक्षा होती है। और यदि ओजोन छिद्र बन जाएगा इसके अंदर, तो पराबैंगनी किरणें जो हैं ये सीधा पृथ्वी पर आएंगी। तो लिखेंगे पराबैंगनी किरणें जो हैं ये पृथ्वी पर आएंगी और सीधा ये जीवों पर आपतित होंगी। तो यहाँ लिखेंगे जीव पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें होती हैं अधिक ऊर्जा वाली, तो जीव का डीएनए इन्हें अवशोषित कर लेता है और यह उत्परिवर्तित हो जाएगा। तो पराबैंगनी किरणें जब जंतुओं पर आपतित होती हैं तो उनमें त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये मुख्यतः त्वचा कैंसर होती है, और इससे हम कह सकते हैं कि आंख का कॉर्निया जो है वह भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। मुख्यतः इससे त्वचा कैंसर जो है, साधारणतः इसे रोग जो होता है वह त्वचा कैंसर होता है। तो हमारा जो प्रश्न है ओजोन होल के कारण किस रोग का खतरा सर्वाधिक है, तो ओजोन होल या छिद्र के बारे में हमने जाना है कि पृथ्वी पर कई जगहों पर ओजोन परत की मोटाई जो है यह अत्यंत कम हो गई है, जिससे कि ओजोन परत का पतला होना हम कहते हैं, और इसे ही कहा जाता है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र के होने से क्या होगा कि पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे जीवधारियों पर आपतित होती हैं, जिससे कि मुख्यतः जो रोग होता है वह होता है त्वचा कैंसर। तो हमारा उत्तर होगा ओजोन होल के कारण त्वचा कैंसर का खतरा सर्वाधिक होता है। तो ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।